तो सदन में रख दिया गया है और उसके बाद येस और नो के कितने नंबर्स रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये विधेयक पेश कर दिया है और एक देश एक चुनाव विधेयक पटल पर रखा गया है, जिसको लेकर हंगामा भी होता दिखाई दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, हमने सुनवाई भी, उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं। लोकसभा में बिल को स्वीकार किया गया है और बिल के समर्थन में जो हम आपको बता रहे हैं 269 वोट पड़े हैं, जबकि अगर हम बात करें विरोध में तो 198 वोट विरोध में डाले गए हैं। लेकिन अब क्योंकि बिल पेश हो चुका है, इस पर चर्चा हो रही है, तो अलग अलग बयान इसको लेकर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से दल इसके विरोध में, कौन कौन नहीं चाहता कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला भारत में लागू किया जाए। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग उठ रही है। ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि बहुत से ऐसे दल हैं जो नहीं चाहते हैं बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की भी मांग इनकी तरफ से रखी गई है। विपक्ष ने बिल जेपीसी में भेजे जाने की मांग रखी गई और इसको लेकर सत्ता पक्ष सरकार भी सहमत दिखाई दे रही है और सीधे सीधे कहा गया है कि जो उनकी मांग है उस पर एक्ट किया जाएगा, जेपीसी में भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए यहाँ पर तैयार है। बिल्कुल कहीं कोई यहाँ पर शक शुबा नहीं है। गृह मंत्री ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस पर जेपीसी में से भेजने जाने की बात कही जा रही है। तो ये पूरी जानकारी है। जो विरोध करने वाले दल हैं वो क्या चाह रहे हैं ये हमने आपको बताया। और चलिए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे दल हैं, क्या इसको लेकर जानकारी है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बताएं, विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया है और इसको लेकर बिल देने के अधिकार पर उन्होंने कहा कि ये चोट है। कांग्रेस का ये कहना था कि चोट है, ये बिल संविधान के ढांचे पर हमला है, ये भी टीएमसी की तरफ से कहा गया। तो जो इंडी ब्लॉक के अलग अलग दल हैं उनकी तरफ से जो कहा गया हम आपको बता रहे हैं। बिल से संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। ये विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सदन के अंदर कहते सुनाई और दिखाई दिए। तो अपने आप में इनकी तरफ से ये कह दिया गया, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, जो सदन में इस पर चर्चा हो रही थी उस पर बोल रहे थे, जो बड़े चेहरे उन्होंने क्या कहा, क्या स्टैंड रहा है तो हमने बता भी दिया आपको, लेकिन कहा क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है, ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। जिसको जो बिल आया वन नेशन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हम लोग बोला है पार्टी का तरफ जो संविधान का जो ढांचा है उस ढांचा का विरोधी हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टोटली डिमोलिश, ढांचा का उल्लंघन कर दिया। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. तो किस किसने साथ दिया अब ये भी आपको बता देते हैं, जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए सबसे पहले नीतीश कुमार के दल जेडीयू ने यहाँ साथ दिया है, टीडीपी भी साथ नजर आई, ये दोनों सरकार में हैं, एनडीए में शामिल हैं, इन दोनों ने पूरा साथ दिया। और इसके अलावा एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसने भी पूरा समर्थन किया है। तो ये वो दल थे जो साथ थे और जिन्होंने विरोधों में बात कही है वो भी हमने आपको सुना दिया। लेकिन पता है ये सरकार को ये जानकारी है कि बिल पास नहीं हो पाएगा और इसी वजह से, क्योंकि नंबर गेम को लेकर ये पूरा खेल है और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ने फिर इसको लेकर इनएक्ट क्यों किया है। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, क्योंकि नंबर गेम को लेकर फंस सकता है लेकिन सरकार रणनीति के तहत जेपीसी भेजने की बात कर रही है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं जरा। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार देखिए 2 बिल लाई है। सबसे पहले तो आप ये समझिए 2 बिल है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 1 बिल नहीं है। यहाँ पर
पहला बिल संविधान संशोधन का लाया गया है जिससे संशोधन किया जा सके। दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव को एक साथ कराने का लाया गया। ये दो हैं जिन्हें पेश किया गया है। और संविधान में संशोधन के लिए नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 1/3 नहीं 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहयोगी दल 7 होने चाहिए जो सदन के अंदर हैं। लोकसभा में एनडीए को कितने वोट चाहिए हम आपको बता रहे, 360 के करीब चाहिए। और राज्यसभा में यहाँ पर 164 वोटों की जरूरत है। ये वो आंकड़े हैं जो चाहिए, जो अचीव करने अगर ये बिल पास करवाना है। लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, ऐसे में समर्थन इंडी ब्लॉक का भी चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सीटें और यहाँ भी सेम फॉर्मूला लागू होता है। यहाँ पर भी जो विरोधी दल है उनका समर्थन चाहिए। तो ऐसे में समर्थन चाहिए और इसको लेकर देखिए यही वजह है कि जेपीसी भेजे जाने की बात हो रही है। लेकिन जो कोविंद कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद, जिन्होंने ये इसको लेकर पूरा विश्लेषण अपना दिया है, उन्होंने कैसे इस बिल को और इस पूरे फॉर्मूले को जरूरी बताया सरकार के लिए, अब जरा वो भी सुन लीजिए। जिस दिन हमारी इकॉनमी 10 और 10:30 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी, उस समय हमारा देश जो है वो जो इकॉनमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा हो जाएगा। जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है पूरे विश्व में, वो कुछ अलग बातों के लिए है, केवल इकॉनमी को लेकर के नहीं है। इकॉनमी में तो मैं आज समझता हूँ कि जो देश की इकॉनमी है 5वें नंबर पर पहुंची हुई है। 2027 की हम ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि शायद जो विश्व की इकॉनमी होगी आर्थिक दृष्टि से उसमें हम 3री पर पहुंच जाएंगे। तो इस बीच देखिए जहां कोविंद इसे जरूरी बता रहे हैं और बहुत नेसेसरी बता रहे हैं, अगर हम आगे की सोचते हैं तो वहीं आपको बताएं कि जेपीसी का यहां पर अनुरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और सरकार मान भी रही है इस बात को। विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग यहां उठती दिखाई दे रही है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की बात है और इसको लेकर काम होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष बिल जेपीसी में भेजने की मांग रख चुका है और जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी इस मांग पर राजी दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, गृह मंत्री ने भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बाकायदा इस पर काम भी होता दिखाई दे रहा है। जेपीसी भेजे जाने की बात यहाँ पर प्रपोज की गई है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि लगातार जो विरोध हो रहा है, गौरव गोगोई जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए। उनका ये मानना है कि ये सही नहीं है। इस पर जवाब कैसे दिया है कानून मंत्री ने, वो भी सुन लीजिए। नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा। ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है।